नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी यूपी पुलिस की सेवा डायल 112 के व्हाट्सएप पर मिली है। डायल 112 के व्हाट्सएप पर धमकी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो वहीं अब डायल 112 सेवा के ऑपरेशन कमांडर ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी को ये तीसरी धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायल 112 के व्हाट्सएप पर मिली धमकी भरे संदेश में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। जिस नंबर से ये मैसेज भेजा गया है उसे ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती जांच में धमकी देने वाला शख्स आगरा का बताया गया है। इसकी जानकारी आगरा पुलिस को भी दे दी गई है। साथ ही लखनऊ के सुशांत लोक थाने में डायल 112 सेवा के ऑपरेशन कमांडर द्वारा अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यूपी सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सौरभ कुमार की जनहित याचिका में अध्यादेश को नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। याचिका के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को यह बयान दिया कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। उनका मानना है कि मुस्लिम द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। एकल पीठ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया है। इसके बाद ये बयान आया। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के विपरीत फैसला सुनाया और कहा कि दो बालिग शादी कर सकते हैं। धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी और धर्म चुनने का अधिकार है। अध्यादेश सलामत अंसारी केस के फैसले के विपरीत है और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए माहौल बनने लगा है। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे अखिलेश यादव अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले सितंबर में योगी सरकार ने आगरा में सपा सरकार के समय शुरू किए गए मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति साहूजी महाराज कर दिया था। अखिलेश यादव ने वहां का दौरा किया और सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि आगरा में सपा के समय शुरू हुआ मुगल म्यूजियम सपा सरकार आने पर राष्ट्रीय एकता और बहुधर्मी साझी विरासत के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में सपा इसमें महाराजा अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा ससम्मान लगवाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में अखिलेश यादव निर्माणाधीन संग्रहालय में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संदेश के माध्यम से अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देना चाह रहे हैं। सरकार की हठ धर्मिता के चलते किसानों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। आज देश भर में किसानों ने हाईवे पर बने टोल प्लाजा को फ्री करने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। जनपद बहराइच में भी तमाम किसानों ने केसरगंज और दुलारपुर टोल प्लाजा को फ्री करने के लिए हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कृषि बिल को वापस करने की मांग को लेकर भी नारेबाजी की। इस दौरान तमाम किसानों ने टोल प्लाजा पर जाम लगाकर उसे फ्री करने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन के निर्देश पर सुबह से ही सभी टोल पर भारी पैमाने में पुलिस बल तैनात है और मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है ताकि हाईवे पर चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं किसान आंदोलन के पदाधिकारियों के राष्ट्रीय आह्वान पर शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 730A पर भी टोल प्लाजा पर पहुंचकर भारी संख्या में किसानों ने आंदोलन किया है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा 3 घंटे के लिए टोल मुक्त कराया। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान बिल वापस ले जाने तक ऐसे ही प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर हाईवे पर टोल के दोनों ओर भारी संख्या में पुलिस बल और PSC तैनात कर दी गई। राष्ट्रीय आह्वान पर आज इस सभी टोल प्लाजा पर हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप टोल प्लाजा इसको 3 घंटा फ्री रखें ताकि सरकार को लगे जब सरकार हमारे किसानों नहीं सुन रहे तो इसका कम से कम खामियाजा भरना पड़े इसे, तो ये इसका नुकसान वहाँ पहुँचाना है। और 14 तारीख को हम लोगों को निर्देश दिया गया है सभी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और मंत्रियों के आवाज़ घेरेंगे कि हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सरकार कह रही है कि मैं किसान हित की बात कर रहा हूँ, जब हम इस बात फ़ायदा लेने को तैयार नहीं तो तुम क्यों नहीं अपना वापस करते हो। अभी टोल प्लाजा
अभी समथिंग 10 मिनट पहले से ही बंद है, अभी फ्री किया गया है और अभी देखते हैं कब तक बंद रहेगा। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि अभी इतना टाइम है इसका बंद होने का। क्या अनुमान है आपको, कितना नुकसान होगा आपको लगभग? समथिंग यही है कि वो तो उसी पे टाइम पे डिपेंड करता है, अगर टाइम कितना टाइम ही बंद रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से रामानुज। तो रामानुज, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है टोल प्लाजा पर? हिमांशी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय आह्वान पर जैसा कि वहां दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो उस वहीं राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ देश भर में जगह जगह टोल पर जो है वो प्रदर्शन कर टोल फ्री करने की बात की गई थी, जिसमें शाहजहांपुर की पुआया तहसील में 730A NH जो है वहां पर किसानों ने पहुंचकर भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं और उन्होंने टोल पर प्रदर्शन करते हुए उसको टोल फ्री कराया गया है। बिल्कुल। तो रामानुज, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या अभी भी किसान वहां पर इकट्ठा हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति है? जी, जैसा कि राष्ट्रीय आह्वान था उनका 12 बजे से 3 बजे तक टोल फ्री होना है, तो उसी आह्वान पर 12 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम उनका हुआ है किसानों का। 3 बजे तक टोल फ्री कराया गया, जिसमें बीच बीच में प्रशासन ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और पूरे समय तक टोल फ्री रहा, सफल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। जालौन के कोंच तहसील परिसर में राजस्व परिषद द्वारा 30 लाख से ज्यादा हुए निर्माण कार्यों का सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा और विधायक मूलचंद निरंजन ने लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कोंच तहसील परिसर में राजस्व परिषद द्वारा तमाम निर्माण कार्य कराए गए हैं। वहीं जेई RS सरिता सिंह ने बताया कि विगत महीनों से लगभग 30 लाख से ज्यादा की लागत से तहसील परिसर में कृषक विश्राम कक्ष, 10 शौचालय, 2 स्नान घर और पंप हाउस, इसके साथ ही मैदान में 3 सेट आदि के निर्माण कराए गए थे, जिनका लोकार्पण जालौन के सांसद और विधायक ने किया है। इस दौरान तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा, कोंच प्रभारी निरीक्षक इमरान खान सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जनपद जालौन के जालौन कोतवाली में थाना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कई लोगों की जन समस्याएं सुनी। बता दें कि यह कार्यक्रम विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, जलकल विभाग, नगर पालिका, शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित किया गया था। उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक बुजुर्गों का सही से ख्याल न रखने, उन्हें परेशान या प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद ने बताया कि महिलाओं से जुड़े मामलों को तत्परता से निपटाने के लिए पुलिस काम कर रही है और घरेलू हिंसा के मामलों में मिशन शक्ति के तहत स्थापित किए गए महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाएं अपनी बात महिला अधिकारी से निसंकोच बता भी रही हैं और उनका उचित मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। कुशीनगर जिले के खड़ा तहसील का रामपुर गोन्हा गांव वर्तमान में सीलिंग के हजारों एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर चर्चा में बना हुआ है। 2 दशक पूर्व इन जमीनों के बड़े हिस्से पर गरीब लोगों को पट्टा भी आवंटित हुआ था, लेकिन न्यायालय के आदेशों की आड़ में इलाके के दबंग लोगों का कब्जा अभी भी बरकरार है। सरकार के ध्वस्त होते मंसूबे के बीच SDM का कहना है कि गांव अभी चकबंदी प्रक्रिया में है, इस कारण बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र का रामपुर गोन्हा गांव पिछले 2-3 दशक से सीलिंग और बंजर की हजारों एकड़ जमीन को लेकर चर्चा में रहा है। ग्रामीणों की सूचना के मुताबिक पडरोना राजघराने की काफी जमीन यहां सीलिंग में निकली हुई है। साथ ही वन विभाग और ग्राम समाज के अंतर्गत बंजर जमीन पर यहां मौजूद है। स्थानीय लोगों ने इन जमीनों पर लगातार हो रहे कब्जों की कहानी को सामने रखा। वहीं इस मामले पर SDM का कहना है कि गांव चकबंदी प्रक्रिया में है, लेकिन कब्जे की शिकायत पर जल्द कार्रवाई होगी। जितनी भी सीलिंग की जमीन है यहाँ पे 1800 सीलिंग और फारिश की जमीन है, 400 एकड़ यहाँ बंजर जमीन है, जिसमें यहाँ के गरीबों को एक बित्ता भी जमीन नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो 113 पट्टेदार हैं जो मुसहर और हरजन परिवार से हैं, ये पट्टा इन लोगों का 94 का पट्टा 92 का पट्टा हुआ है। इंतखाब रहते हुए आज तक इन लोगों को पट्टा का जमीन अस्थायी रूप से जोतने में नहीं मिला है। कागज मिला है, जोतने में नहीं मिला है। जो सरकार समझती है कि ये लोगों को मिल गया है, लेकिन आज तक जोतने में नहीं मिला है। दरअसल रामपुर गोन्हा तहसील खड्डा का एक चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसलिए डायरेक्ट राजस्व विभाग से लिंकअप नहीं है। फिर भी जो है वहाँ पर इतने जमीन मेरे भी संज्ञान में आया है। वहाँ पर कुछ जमीनों पर जो है किंचित लोगों द्वारा वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर पारित कराया गया है
और ऐसे में जो है उसकी लगातार छानबीन की जा रही है किन किन नंबरों पर इस तरह का जो है स्टे ऑर्डर है, और जो बाहर रहेगा उस पर कार्रवाई की जाए। दबंगों के मनोबल इस तरह सर चढ़कर बोल रहे हैं कि कोई अगर तेज आवाज में दबंगों से बोल भी जाए तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। बीते दिन दबंगों के द्वारा की गई मारपीट का फैसला अभी तक हुआ नहीं कि वहीं दबंगों ने आज फिर नई मारपीट करते हुए अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिया है। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे से गुजर रहे एक मिनी ट्रक चालक से विजयगढ़ चौराहे पर कुछ युवकों ने कहासुनी के बाद मारपीट की, जिससे ड्राइवर की आंख में गंभीर चोट आई। पीड़ित ड्राइवर ने उक्त घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की लाइव वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत की सुनगढ़ी थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने मुखबिर की सूचना पर 4 चोरों को चोरी की योजना बनाते हुए धर दबोचा। बता दें कि ये चारों चोर रिजवान, नेहाल, सारिक और मजहर सदर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इसमें से पकड़ा गया मजहर फेरी लगाकर गैस स्टोर, कुकर ठीक करने का कार्य करता है। दिन में फेरी लगाता था और फेरी लगाने के टाइम बंद पड़े मकानों को चिन्हित करता था। शाम को ये चारों दोस्त मिलकर बंद पड़े मकानों में हाथ साफ कर दिया करते थे। 2 लड़के मोटरसाइकिल से सामान ढोते थे तो 2 लड़के पैदल ही चलते थे। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, 17,000 नगद, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि क्षेत्र में पिछले 1 महीने से चोरों ने कई चोरियों को अंजाम दिया था। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।